नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भजन रसधारा में आप सबकी स्वागत है। दोस्तों, करवा चौथ नज़दीक आ चुका है। करवा चौथ 2024 20 अक्टूबर रविवार को बन रहा है। तो दोस्तों, मेरे कोई 2-4 प्रश्न हैं जो आप सबके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ। तो बने रहिएगा मेरे चैनल भजन रसधारा में। मैं आप सबको 2-4 प्रश्न सुनाऊंगी, जो अगर अच्छा लगे आप लोगों को तो अपनाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न तो ये है दोस्तों कि हमें करवा चौथ के दिन लाल पीला कैसा साड़ी पहननी चाहिए। दोस्तों, हमें तो लाल पीला नारंगी ही साड़ी पहननी चाहिए, क्योंकि उस दिन औरतें सोचती हैं कि हम कैसे सुंदर लगें। तो लाल पीला साड़ी सब औरतों पर अच्छी लगती हैं। सुहागन औरतें लाल पीला ही साड़ी पहनने से अच्छी लगती हैं। उसमें नारंगी हो, लाल हो, पीला हो, तो यही साड़ी पहनना चाहिए। सबसे उत्तम तो ये होगा दोस्तों कि हमारी अगर शादी का जोड़ा है तो हमें शादी का जोड़ा ही पहनना चाहिए, और शादी के चुन्नी, शादी के जोड़ा पहननी चाहिए। दूसरा बात ये है कि अगर जिसकी नई नई शादी हुई है, जो लड़की नई नई शादी जिसकी हुई है और ये व्रत उठाना चाहती है, तो उनके लिए तो ये व्रत बहुत अच्छा है। इस साल का व्रत बहुत अच्छा है, क्योंकि कोई महीने साल में लग जाता है 2 मास। हर तीसरे साल 2 मास लगता है, जिसको 2 मास बोलते हैं, शंकर जी का महीना बोलते हैं, अधिक मास बोलते हैं। तो उसमें नए व्रत नहीं किया जाता है। तो इस साल बहुत अच्छा है, जिसको नया व्रत उठाना है उसके लिए बहुत अच्छा है। तो अगर नई लड़कियां उठा रही हैं तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है कि व्रत उठाएंगी तो उनकी शादी का जोड़ा नई होगा, तो वो अपना नई शादी का जोड़ा पहन सकती हैं। बाकी हम लोग के लिए अगर हम ख़रीदना चाहते हैं तो हमें लाल पीला ही साड़ी खरीदनी चाहिए। लाल पीला साड़ी हो गया, लाल चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, ये सब ज़रूरी है। अगर हमारे पास है भी तभी भी हम सुहागन औरतों को त्यौहार के दिन सिंदूर, बिंदी, चूड़ी इतना तो ज़रूर खरीदना चाहिए। अगर हमारे पास परिस्थिति है तो हमें पायल बिछुआ लेनी चाहिए, नहीं है तो सिंदूर, बिंदी, चूड़ी तो ज़रूरी ही लेना है। तो ये तो पहला प्रश्न हो गया दोस्तों। दूसरा प्रश्न ये है कि हमारी चलनी अच्छी है या मतलब ख़राब हो गई है, टूट गई है, कहीं से फट गई है, तो हमें उसे बदल देनी चाहिए। अगर हमारी चलनी ख़राब हो गई है, मतलब देखने लायक नहीं है, पूजा करने लायक नहीं है, तो उसको ज़रूर बदल देना चाहिए। अगर कामयाब है तो उसको गोटा से, कलर से सजा देनी चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हर साल हम चलनी बदलें। अगर हमारा चलनी काम चलाने लायक है तो हम चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपने पति देव को, चंद्रमा को दर्शन कर सकते हैं। अब तीसरा प्रश्न हमारा ये आता है कि हम फ़ोटो हर साल बदलें। दुकान पर हम जाते हैं तो वो बोलते हैं कि फ़ोटो हर साल बदल देनी चाहिए। क्यों बोलते हैं? कि उन लोग को भी बिक्री करनी है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हर साल फ़ोटो नहीं बदलना चाहिए। हर साल हम क्यों फ़ोटो बदलें? अपने भगवान के मंदिर में रखते हैं अपना करवा मैया का फ़ोटो, अब ख़राब नहीं हुआ है तो हम क्यों बदलें? उसी फ़ोटो से हमें पूजा करनी चाहिए। सिर्फ उसका चुन्नी बदल देनी चाहिए। हर साल चुन्नी जो हम ओढ़ा कर रखते हैं करवा मैया को, उसको बदल देनी चाहिए। नया चुन्नी ओढ़ा करके ही हमें पूजा करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों। और तीसरा तो ये है, और प्रश्न ये है कि करवा, तो करवा कोई 2 रखता है, कोई 1 रखता है। जहाँ के जैसी प्रचलन है वो ऐसे रखते हैं। तो दोस्तों, आजकल तो बाज़ार में पीतल का करवा आ गया है, जिसमें टोटी लगी हुई होती है। अगर हम एक बार पीतल का करवा ले लेते हैं तो हमें हमेशा के लिए हो जाता है। और नहीं तो कोई एक पीतल का रख ले, एक मिट्टी का रख लें, ऐसे भी होता है। और कोई कहीं कहीं का देश में प्रचलन है कि एक करवा में तो खैर जल भरा जाता है, दूसरे में फ्रूट भरा जाता है, भूरा भरा जाता है, पकवान भरा जाता है। अपने देश के हिसाब से एक करवा को भरा जाता है। तो ठीक है दोस्तों, ये हमारा करवा वाली बातें हो गई। अब आ गया हमें बैना निकालने। हम बैना कैसे निकालते हैं? तो हम लोग तो दोस्तों ऐसे बैना निकालते हैं कि अपने सास के लिए, अगर हमारी सास हैं, सुहागन हैं, तो हम सब कुछ अपने सास के लिए निकालते हैं। साड़ी, बिंदी, सिंदूर, चूड़ी, उस पर कुछ द्रव्य रख करके अपने सासू माँ को पैर छू लेते हैं। अगर हमारे पास सास नहीं हैं तो हमारे पास कोई बड़े हैं, जैसे जेठानी
जेठानी है, ननद है, तो हम निकाल करके रख देते हैं। जब भी हमसे वो मिलती हैं उनको हम दे देते हैं। सबसे उत्तम तो ये होता है कि हमारे पास कोई पंडितानी है तो हम पंडितानी को ही दे दें, सास नहीं है तो। अगर सास है तो खैर ये सास को ही बनता है, तो करनी चाहिए। तो सास और जिसकी सास श्रृंगार वाली है तो श्रृंगार तो ज़रूर देना चाहिए, हर श्रृंगार देना चाहिए। अगर जिसकी सास श्रृंगार वाली नहीं है तो उनको सादा ही वस्त्र दे दें, लेकिन वस्त्र और उस पर कुछ द्रव रख करके उनको पाँव छू लेनी चाहिए, आशीर्वाद ले लेनी चाहिए। यही है सब हमारे करवा चौथ का कुछ मुख्य बातें। दोस्तों आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरे नए से नए वीडियो आप लोगों के पास ज़रूर पहुँचे। दोस्तों जहाँ भी रहिए खुश रहिए, करवा चौथ का त्यौहार हंसी खुशी से मनाइए। जय माता जी, जय माँ करवा।